दोस्तों नमस्कार। करंट अफेयर्स की एक और नई सीरीज़ लेके हम आपके सामने उपस्थित हैं। देखिए, कल हम लोगों ने करंट अफेयर्स में मतलब घटना चक्र में जो दिया गया है प्रमुख मतलब राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थलों की चर्चा की थी। और किसकी चर्चा की थी? जो प्रमुख व्यक्तित्व थे। ठीक है, किसका अभी हाल ही में निधन हुआ है, कौन व्यक्तित्व चर्चा में है। तो उसी के आगे आज हम लोग जो है केवल एक पेज में दिया गया है नवंबर माह की करंट अफेयर्स में पुरस्कार जो महत्वपूर्ण हैं, पुरस्कार या सम्मान, तो उसकी चर्चा करेंगे। हालांकि एक ही पेज में दिया गया है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो अक्सर हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चाहे वो हम अपना RO का एग्ज़ाम ले लें, RO का, या UP PCS का ले लें। दोनों परीक्षाओं में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आने की संभावना भी है, इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से मतलब पढ़ेंगे, तैयार करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला पुरस्कार हमारा दिया गया है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है यह एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, और यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा। ठीक है, यानी इसकी स्थापना भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा की गई थी। और सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड शुरू कब किया गया था? जब इसकी बात की जाएगी तो ये शुरू किया गया था 1999 में, 1999 में। ठीक है, और किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? तो जाहिर सी बात है कि ये मतलब भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा जब स्थापित किया गया है तो सिनेमा के क्षेत्र में ही दिया जाएगा। तो सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, तो अगर वर्ष 2023 के अवार्ड की बात की जाएगी तो वर्ष 2023 का ये अवार्ड जो है माइकल डगलस को प्रदान किया गया है या प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और कब दिया जाएगा? 20 से 28 नवंबर के बीच जो गोवा में 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जा रहा है उसी दौरान यह दिया जाएगा। ठीक है, किसको दिया जाएगा? प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेता माइकल डगलस को। तो माइकल डगलस जो है कहाँ के अभिनेता हैं ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, ये जो प्रतीक चिन्ह या फोटो लगी हुई है माइकल डगलस की है, तो ये कहाँ के रहने वाले हैं ये हमको बताइएगा। और अगर 53वें मतलब सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाएगी तो 53वां जो दिया गया था वो कार्लोस सौरा को दिया गया था। किसको? कार्लोस सौरा। और कार्लोस सौरा कहाँ के थे? तो कार्लोस सौरा जो है स्पेन के थे। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखिएगा कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 इसको माइकल डगलस को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। अगर सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात की जाएगी तो इसकी स्थापना 1999 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा की गई थी। ठीक है, और यह सिनेमा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों को दिया जाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार हमारा है दिलीप सिंह सौद पुरस्कार 2023। देखिए, भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? राजा कृष्णमूर्ति को। ये पुरस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भारतीय मूल के हैं, अमेरिकी सांसद हैं। उन्हें यह पुरस्कार अमेरिकी संसद में एशियाई अमेरिकी हवाई मूल के निवासी एवं प्रशांत महासागर द्वीपवासी समुदायों के हितों को आगे बढ़ाने की उनकी असाधारण प्रतिबद्धता के लिए दिया गया है। उन्हें यह सम्मान एशियन अमेरिकन यूनिटी कोएलिशन द्वारा प्रदान किया गया है। ठीक है, तो केवल इतना ही याद रखिएगा कि दिलीप सिंह सौद पुरस्कार भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किया गया है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है।
ठीक है। अगला पुरस्कार जो है राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड 2022 किसको प्रदान किया गया है? तो प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किया गया। ये हैं उत्तम सिंह जी। और इसमें पुरस्कार राशि कितनी होती है? 5 लाख रुपए होती है। और राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड और राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान, ये दोनों सम्मान मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा। ठीक है। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान किसको दिया गया है? तो बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। ठीक है। इसमें भी 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। किसको दिया गया है राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान? जो है बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को। तो ये दोनों पुरस्कार में इतना जानना जरूरी है कि ये मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा यह प्रदान किया जाता है। ठीक है। संस्कृति विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें कुल 5 लाख रुपए दी जाती है राशि। 5 लाख रुपए। ठीक। 5 लाख रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। ठीक। तो राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड जो दिया गया है वो उत्तम सिंह को दिया गया है और किशोर कुमार सम्मान जो दिया गया है बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को दिया गया है। ठीक। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पुरस्कार है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। देखिए, प्रसिद्ध लेखिका एवं शिक्षाविद C.S. लक्ष्मी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया है? C.H. लक्ष्मी को। उन्हें यह सम्मान भारतीय साहित्य में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है। देखिए, जिसकी यहाँ चर्चा की जाए, जैसे C.S. लक्ष्मी की चर्चा की जा रही है, तो इनको थोड़ा थोड़ा गूगल कर लिया करिए। आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि C.S. लक्ष्मी कौन है। ठीक है। इनकी रचनाएं क्या क्या हैं। देखिए, भारतीय कवियत्री, उपन्यास तथा पत्रकार ममंग दई टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिफसेट 2023 के कवि पुरस्कार से इनको भी सम्मानित किया गया। इससे भी इनको सम्मानित किया गया है C.S. लक्ष्मी को। ठीक है। तो टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? C.S. लक्ष्मी को दिया गया है। आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अवार्ड की शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। इसका प्रारंभ कब किया गया था, ये आप हमको कमेंट करके बताइएगा। अगला महत्वपूर्ण पुरस्कार है श्रीलाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान। इस किसको दिया गया है? हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मधु कांकरिया को दिया गया है। किसको दिया गया है? मधु कांकरिया को। ठीक है। इफ़को द्वारा यह सम्मान प्रतिवर्ष किसी ऐसे हिंदी लेखक को दिया जाता है जिनकी रचनाओं में ग्रामीण और कृषि जीवन से संबंधित समस्याओं, आकांक्षाओं और संघर्षों का सजीव वर्णन होता है। ठीक है। और अगर राशि की बात की जाए कि इस पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है, तो इसमें एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए नकद दिए जाते हैं। ठीक है। प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए राशि याद रखिएगा। श्रीलाल शुक्ल इफ़को साहित्य सम्मान के शुरुआत की अगर बात की जाए तो इसकी जो शुरुआत की गई थी वो 2011 में शुरू की गई थी। 2011 में। और 2011 में ही ये पुरस्कार क्यों शुरू हुआ था कि जो श्रीलाल शुक्ल भारत के जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ठीक है। इनकी जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर 2011 को हुई थी। ठीक है। 28 अक्टूबर 2011 को। तो इसीलिए इनकी स्मृति में ही यह पुरस्कार वर्ष 2011 में स्थापित किया गया। और अगर श्रीलाल शुक्ल के जन्म की बात की जाएगी तो श्रीलाल शुक्ल का जो जन्म हुआ था वो 31 दिसंबर 1925 को हुआ था। लखनऊ में ही 31 दिसंबर 1925 को इनका जन्म हुआ था। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है। श्रीलाल शुक्ल। अब मधु कांकरिया जो हैं, इनकी प्रसिद्ध रचनाओं की अगर बात की जाए तो इनकी कुछ कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हम आपको बता दे रहे हैं, बाकी आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक है। जैसे इनकी एक रचना है, एक मिनट कलर चेंज कर लिया जाए तो समझने में आसानी होगी। ठीक है। इनकी एक रचना है पत्ताखोर।
पत्ता खोर। ठीक। दूसरी रचना है सेज पर संस्कृत। ठीक। तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है सूखते चिनार। ठीक। अगली इनकी महत्वपूर्ण जो रचना है मधु कांकरिया जी की ढलती सांझ का सूरज। ढलती सांझ का सूरज। ठीक है। तो ये कुछ इनकी जो है प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनकी अन्य रचनाएं और क्या क्या हैं मधु कांकरिया की, ये आप हमको कमेंट करके बताएंगे। ठीक। चलिए, अगला जो है महत्वपूर्ण पुरस्कार है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023। देखिए, कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय डीम्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुइक्सियांग झांग, क्या नाम इनका है, रुइक्सियांग झांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इस पुरस्कार राशि में जो पुरस्कार दिया जाता है वो $10,000। ठीक है, इसमें $10,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। यह विश्व के उस गणितज्ञ को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम हो। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा कि ऐसे व्यक्ति को प्रदान किया जाता है जिसकी उम्र 32 वर्ष या उससे कम हो। और शास्त्र रामानुजन पुरस्कार जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, गणितज्ञ को दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में ही दिया जाता है, क्योंकि शास्त्र रामानुजन जो थे ये भारत के ही प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। ठीक, तो गणित के क्षेत्र में ही यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है, ये भी हमको ध्यान रखना है। और अगर शास्त्र रामानुजन की बात की जाए तो जानते ही हैं कि इनका जन्म जो हुआ था वो चेन्नई के पास एक गांव में हुआ था, चेन्नई के पास। और कब हुआ था, 22 दिसंबर 1887 को। ठीक, 22 दिसंबर 1887 को इनका जन्म हुआ था। चलिए, अगला जो अंतिम हमारा महत्वपूर्ण पुरस्कार है उसके विषय में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। किसके द्वारा, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा। प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के सह संस्थापक NR नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को। ठीक है, किसकी, मतलब सुधा मूर्ति को, शॉर्ट फॉर्म में याद रख लीजिएगा, कनाडा इंडिया फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडिया अवार्ड 2023 प्रदान किया गया है। किसको प्रदान किया गया है, सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सुधा मूर्ति यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। और इस पुरस्कार में $50,000 की पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है। कितना, $50,000। तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे कि ग्लोबल इंडियन अवार्ड की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई थी ग्लोबल इंडियन अवार्ड की। तो चलिए, आज हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये 1999 में स्थापित हुआ था, वर्ष 2023 में 54वां है। और माइकल डगलस को प्रदान किया गया है जो प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय अभिनेता हैं। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है जो भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा स्थापित किया गया है। अगर ये पुरस्कार 53वां पूछा जाएगा किसको दिया गया था, तो कार्लेस सौरा को दिया गया था। दिलीप सिंह सौद पुरस्कार 2023 भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्णमूर्ति को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय लता मंगेशकर अवार्ड जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा प्रसिद्ध संगीत निर्देशक उत्तम सिंह को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें कितना राशि दी जाती है, 5 लाख रुपए। किशोर कुमार सम्मान 2022 की अगर बात की जाएगी तो ये भी जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग द्वारा ही प्रदान किया जाता है। और प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेता धर्मेंद्र को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। और इसकी भी पुरस्कार राशि कितनी होती है, 5 लाख होती है। ठीक है, अगला जो हमने पढ़ा टाटा लिटरेचर
लाइव लाइफ टाइम अवार्ड जो है CS लक्ष्मी को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो टाटा लिटरेचर लाइव लाइफ टाइम अवार्ड प्रारंभ कब हुआ था, ये हमने आपसे पूछा है, आप हमको कमेंट करके बताइएगा। श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान 2023 मधु कांकरिया को प्रदान किया गया है। श्रीलाल शुक्ल जो भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनकी स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। वर्ष 2011 में ये पुरस्कार दिए जाने की घोषणा इसलिए की गई थी क्योंकि 28 अक्टूबर 2011 को ही उनकी मृत्यु हुई थी, तो उन्हीं की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार में एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। मधु कांकरिया को, जिनको ये पुरस्कार इस वर्ष दिया गया है, ठीक है, दिए जाने की घोषणा की गई है, उनको जो है उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं पत्ताखोर, सेज पर संस्कृत, सूखते चिनार, ढलती सांझ का सूरज आदि, ठीक है। और ये हिंदी साहित्य में ये ध्यान रखना है कि श्रीलाल शुक्ल इफ्को साहित्य सम्मान जो है वो हिंदी लेखक को ही दिया जाएगा, किसी अन्य भाषा के लेखक को नहीं दिया जाएगा, इसका विशेष ध्यान रखना है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार 2023 कुंभकोणम तमिलनाडु स्थित शास्त्र विश्वविद्यालय या डीम्ड यूनिवर्सिटी द्वारा जो है बर्कले के सहायक प्रोफेसर रुइकियांग झांग को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। इसमें $10,000 दिया जाता है। ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2023 की बात की जाए तो यह सुधा मूर्ति को प्रदान किया गया है। वह ऐसा मतलब यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं और इसकी पुरस्कार राशि कितनी है, $50,000 है, ठीक है। तो आज की करंट अफेयर्स की क्लास में इतना ही। आप लोग इस वीडियो को देखिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग खूब करिए, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे तभी हम आपके लिए इस तरीके के अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आते रहेंगे। बहुत जल्दी ही योजना और परियोजना यानी जो प्रमुख हाल फिलहाल में योजना शुरू की गई है, परियोजना शुरू की गई है, उसकी चर्चा अगले वीडियो में की जाएगी। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद।